साई राम बच्चों। पिछले सेशन में टीचर ने आपको बड़ी ई की मात्रा सिखाई थी। आपसे टीचर ने कहा था कि बड़ी ई की मात्रा किसी भी अक्षर के पीछे लगाई जाती है और जब हम इसे लगाते हैं तो उसकी आवाज़ लंबी हो जाती है। जैसे अगर हम च को बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं तो उसका उच्चारण लंबा हो जाता है। जैसे च को बड़ी ई की मात्रा ची। समझ में आया बच्चों? ऐसे हम कोई भी अक्षर को अगर लगाएं तो उसकी आवाज़ लंबी हो जाती है। तो चलिए बच्चों, हम चलते हैं अपने पाठ की तरफ। पाठ 4, दैट इज लेसन 4, बड़ी ई की मात्रा। लेसन 4, ई की मात्रा। यहाँ आप देख रहे हैं ई की मात्रा। पिछले सेशन में टीचर ने आपको बताया था कि ई की मात्रा कैसी होती है। अब बच्चों, यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं और हमें ई की मात्रा उसमें लाल रंग से लिखी हुई है। तो आइए इसे पढ़ते हैं। ह को आ की मात्रा हा और थ को बड़ी ई की मात्रा थी। तो क्या बन गया? आप चित्र देख रहे हैं और आप उंगली रखकर उसे पढ़ेंगे भी, नाम पढ़ेंगे। हा थी। क्या बन गया? हाथी। अब देखिए ऊपर वाला दूसरा चित्र। यह क्या है? चलिए हम पढ़ते हैं। म छ ल को बड़ी ई की मात्रा मछली। बोलिए बच्चों, मछली। अब आइए नीचे वाले चित्र की तरफ। यहाँ पर देखिए कौन है? पढ़िए तो। पहला अक्षर है प और फिर है र और र को बड़ी ई की मात्रा री। परी। कौन है यह? परी। अब देखते हैं आखिरी चित्र की तरफ। आप बताइए ये क्या चित्र है? अगर आपको इसका नाम लिखना होगा तो आप कैसे लिखेंगे? यह है घड़ी। तो अगर हमें घड़ी लिखना है तो हम पहले लिखेंगे घ, फिर लिखेंगे ड़ और पीछे से इसके बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे तो बन जाएगा घड़ी। क्या बन जाएगा? घड़ी। हाथी, मछली, परी, घड़ी। आप देख रहे हैं इस मात्रा के लगाने से आवाज़ लंबी हो जा रही है। अब चलते हैं आगे पाठ में। अब देखिए यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं। इनको आप समझिए और पढ़िए। आपको हाथ रखकर इस पे पढ़ना होगा। तो आइए बच्चों, हम शुरू करते हैं। और जैसे ही बड़ी ई की मात्रा लगेगी तो उसकी आवाज़ लंबी हो जाएगी। इसका ध्यान ज़रूर रखिएगा। तो पहला शब्द है
को बड़ी की मात्रा ती, और उसके बाद है र, तीर। फिर देखते हैं दूसरा अक्षर। न को बड़ी की मात्रा नी, और फिर र, नीर। फिर है च, च को बड़ी की मात्रा ची, और फिर क्या लगा है र, चीर। फिर है व को बड़ी की मात्रा वी, और र, वीर। कैसे बोलेंगे? वीर। अब आएगा भ को बड़ी की मात्रा भी, और फिर है ड़, भीड़। तो बच्चों रिपीट कीजिए। तीर, नीर, चीर, वीर, भीड़। समझ में आया बच्चों? अब चलते हैं नेक्स्ट लाइन पे। यहाँ पर अब देखिए क्या लिखा है। न और द को बड़ी की मात्रा नदी। बोलिए नदी। नदी पता है आपको? रिवर। स और द को बड़ी की मात्रा दी, सदी। फिर आएगा ल को द जोड़ दिया है और द को बड़ी की मात्रा जोड़ दिया है, तो क्या बन गया? लदी। बन गया लदी। फिर शब्द देखिए, पढ़ने की कोशिश कीजिए बच्चों। देखिए क्या अक्षर है? हाँ, न के बाद है म, और म को कौन सी मात्रा लगाई गई है? बड़ी की मात्रा। तो नमी। क्या बन गया? हाँ, नमी। मेरे पीछे बोलते जाइए। फिर है, कौन सा अक्षर है? क। क को म जोड़ दिया है और म को बड़ी की मात्रा जोड़ दी है, तो बन गया कमी। तो बच्चों रिपीट कीजिए टीचर के पीछे। नदी, सदी, लदी, नमी, कमी। समझ में आया? इस तरह से आपको हर अक्षर का उच्चारण सही तरीके से करना है और उसकी मात्रा का भी उच्चारण सही तरीके से करना है। चलिए अब तीसरे लाइन पे चलते हैं। अब यहाँ देखिए पहला अक्षर क्या है? थ। थ को आ की मात्रा लगाई गई है, तो बन गया था। और ल को बड़ी की मात्रा ली, तो दोनों मिला के बन गया थाली। थाली आपके घर पे है ना, खाना खाते हैं जिसमें। तो अगला अक्षर देखते हैं। म को आ की मात्रा मा, ल को बड़ी की मात्रा ली, माली। फिर अगला शब्द देखते हैं। प को आ की मात्रा पा, न को बड़ी की मात्रा नी, बन गया पानी। पानी आप पीते हैं ना, और माली आपको पता है जो गार्डन में काम करता है उसको माली कहते हैं, गार्डनर।
द को आ की मात्रा दा और न को बड़ी की मात्रा नी, दानी। फिर दानी यानी जो लोगों को दान करता है। फिर है र को आ की मात्रा रा और न को बड़ी की मात्रा नी, रानी। रानी मतलब क्वीन। तो बच्चों बोलिए थाली, माली, पानी, दानी, रानी। समझ में आया? ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं चौथी लाइन पे। यहाँ देखिए, न को बड़ी की मात्रा लगाई है तो नी, और ल को बड़ी की मात्रा लगाई है तो ल को आ की मात्रा ला, नीला। प को बड़ी की मात्रा पी, ल को आ की मात्रा ला, पीला। च को बड़ी की मात्रा ची और त को बड़े आ की मात्रा ता, चीता। ग को बड़ी की मात्रा गी और त को आ की मात्रा ता, गीता। स को बड़ी की मात्रा सी और त को आ की मात्रा ता, सीता। नीला, पीला, चीता, गीता, सीता। अब हम चलते हैं लास्ट लाइन पर। यहाँ देखिए आप, दो दो बड़ी की मात्राएं हैं एक ही शब्द में। द को बड़ी की मात्रा दी, फिर से द को बड़ी की मात्रा दी, दीदी। दीदी यानी आपकी बड़ी दीदी होती है ना, उसको दीदी बोलते हैं ना, तो दीदी। स को बड़ी की मात्रा सी और ट को बड़ी की मात्रा टी, सीटी। सीटी जो बजाते हैं ना। म को बड़ी की मात्रा मी और ठ को बड़ी की मात्रा ठी, मीठी। ल को बड़ी की मात्रा ली और च को बड़ी की मात्रा ची, लीची। तो बच्चों रिपीट कीजिए, दीदी, सीटी, मीठी, लीची। इस तरह से आपको इसको रिपीट करना है। अब आइए बच्चों, अब हम देखते हैं इन शब्दों को जो नीचे लिखे गए हैं। अगर हम इसमें ई की मात्रा लगा देंगे तो इसका उच्चारण चेंज हो जाएगा। तो आइए कैसे देखते हैं। अब यहाँ देखिए, चा चा, चा चा। अगर हम पीछे वाले च को बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं तो यह क्या बन जाता है? चाची। क्या बन जाएगा? चाची। फिर देखिए, द को आ की मात्रा दा, दा। तो दा। फिर यहाँ दूसरे द पर अगर हम इससे बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो उच्चारण चेंज हो जाएगा। तो यह बन जाएगा दादी। क्या बन जाएगा? दादी। इसी तरह से काका। काका को अगर हम काकी बनाना चाहते हैं तो हमें बड़ी की मात्रा लगानी पड़ेगी।
तो यह बन जाएगा काकी। अब बच्चों नीचे आइए। इसी तरह से मामा, और मामा, मामा को अगर हम म को बड़ी की मात्रा लगाते हैं तो यह बन जाएगा मामी। क्या बन जाएगा? मामी। ये सारे शब्द आप यूज़ करते हैं ना अपने घर में। आपके चाचा हैं, चाची हैं, दादा हैं, दादी हैं, मामा हैं, मामी हैं, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए नाना, और जब हमें नानी लिखना होगा तो क्या करेंगे हम? बड़ी की मात्रा, जो दूसरा न है उस पर बड़ी की मात्रा लगा देंगे, तो बन जाएगा नानी। भतीजा, भतीजा, तो इसका हम बनाएंगे, ज को हम बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो यह बन जाएगा भतीजी। क्या बन जाएगा? भतीजी। समझ में आया बच्चों? तो इसी तरह से आपको हाथ रखकर, उंगली रखकर एक एक अक्षर और एक एक शब्द का सही उच्चारण करना सीखना चाहिए। वो कैसे होगा? जब आप पढ़ेंगे, बार बार रिपीट करेंगे तो यह होगा। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। ओह, यहाँ यह इस चित्र में कुछ हो रहा है। यहाँ देखिए क्या हो रहा है। थोड़ा पढ़िए तो यह टाइटल, इसका शीर्षक पढ़िए। ब क र को बड़ी की मात्रा बकरी, बकरी, बकरी। उसके बाद है क को बड़ी की मात्रा की, बकरी की। श को आ की मात्रा शा, और द को बड़ी की मात्रा दी, शादी। तो इस चित्र में क्या हो रहा है? बकरी की शादी। इस चित्र को ध्यान से देखिए। बकरी देखिए किस तरह से दुल्हन की तरह सजी है और इसकी शादी हो रही है। और क्या हो रहा है इस चित्र में, इसी का पाठ हम आज पढ़ेंगे। तो यहाँ क्या हो रहा है बच्चों? यहाँ पर हो रही है बकरी की शादी और सारे जीव आए हुए हैं। क्या बनकर? बाराती बनकर आए हैं। आप शादी में जाते हैं तो आप बाराती में जाते हैं ना, बारात में लोग आते हैं। इसी तरह से बकरी की शादी में ये सारे जीव आए हैं बाराती बनकर। आइए देखते हैं चीता। चीता कहाँ दिख रहा है? चीता ने क्या लाया है? खीर लाया है। फिर देखिए बाघ, बाघ ने क्या लाया है? मिठाई। बाघिन ने क्या किया है? बाघिन देखिए, जो नीली साड़ी पहनी है वह है बाघिन। इसने नीली साड़ी पहनी हुई है और खूब नाच कर रही है, डांस कर रही है बारात में। और देखिए बिलाव भी आया है, बिलाव चाचा आए हैं और बहुत अच्छी तरह से नाच रहे हैं। और हाथी क्या कर रहा है? हाथी शहनाई बजा रहा है, हाथी शहनाई बजा रहा है। और हथनी क्या कर रही है? हथनी गाना गा रही है। देखिए तो बच्चों इस पिक्चर में हथनी क्या कर रही है? गाना गा रही है। तो और डम डम नगाड़ा भी बज रहा है, गीदड़ भी आया है और कितनी बढ़िया बकरी की शादी हो रही है।
आपने देखा इस चित्र में? हाँ, तो देखिए यह है बकरी, इसकी शादी हो रही है। ये हाथी है, ये हथनी है, ये देखिए चीता है जो खीर लाया है। यह है बाघ, इसने मिठाई लाई है। ये है बाघिन जो नाच रही है। देख रहे हैं बच्चों? तो आइए इस पर हम आज पाठ पढ़ेंगे। तो अच्छी तरह से आप लोग ये चित्र देख लीजिए। यह है बकरी की शादी। तो बच्चों, इस चित्र का जो पाठ है वह हम अगले सेशन में पढ़ेंगे।